अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर आदि पर पदार्थों का लक्ष्य छोड़ के अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपने वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाले पुण्य पाप के परिणाम हैं वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल पूर्ण वीतराग स्वरूप है। इस प्रकार से शरीर रागादिक की दृष्टि छोड़कर मैं तो तीनों काल पूर्ण ज्ञानानंद स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण वीतराग स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में
जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारी आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न मैं तो तीनों काल अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर आदि पर पदार्थों का प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध वीतराग विज्ञान धन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न एकमात्र पूर्ण वीतराग विज्ञान धन स्वरूप भगवान आत्मा में हूँ। द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावर्णादि 8 कर्मों से रहित परम पवित्र शुद्ध है। मेरा ये भगवान आत्मा शरीर आदि 9 कर्मों से भी भिन्न परम पवित्र शुद्ध है। मेरा ये भगवान आत्मा मोह राग देश भाव कर्म से भी रहे परम पवित्र शुद्ध है। इस प्रकार से द्रव्य कर्म नो कर्म भाव कर्म से भी रहे मैं तो परम पवित्र शुद्धात्म वस्तु हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल तीनों कर्मों से रहित परम पवित्र शुद्धात्म वस्तु हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं इस विश्व में एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म वस्तु हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धानु में।
माध्यम से हम और आप यहाँ इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। पुस्तक को आप लोग भी निकाल लीजिएगा। आज का बोल है 964वें नंबर का बोल है। मैं यहाँ पर पढ़ना प्रारंभ करता हूँ। मेरी चैतन्य स्वरूप वस्तु तो अनादि से ज्यों की त्यों है। मेरे धाम में किसी ने प्रवेश किया ही नहीं है। राग राग में रहा, ऊपर ऊपर रहा। मेरे स्वरूप में किसी का प्रवेश हुआ ही नहीं है। मेरा कुछ खोया नहीं है, मेरा कुछ कम नहीं हुआ है। ऐसा जानकर हे भाई तू प्रसन्न हो। बड़ा ही सुंदर बात है। अरिहंत परमात्मा के यहाँ से दिव्य ध्वनि में से आई हुई बातें हैं। आचार्य भगवंतों ने ग्रंथों में लिखा है कि दे देवर में विराजमान भगवान आत्मा चेतने सर्वस्तु अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी अनादि निधन वस्तु वह आत्मा वो मैं हूँ। ये शरीर जो है नश्वर है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। और रागादिक परिणतियाँ वे तो अज्ञानता में से पैदा होती हैं। यहाँ पर हमें यही समझाने का प्रयत्न किया जा रहा है कि मेरी चैतन्य स्वरूप वस्तु तो अनादि से ज्यों की त्यों है। क्या अंदर जो जानने देखने का जो काम हो रहा है उसी को अरिहंत परमात्मा ने आत्मा कहा है। शरीर ये जड़ है। क्या है? जड़ है। यह जानने देखने की शक्ति से रहित है। अंदर जो चैतन्य वस्तु अमूर्तिक जानने देखने वाली वह वास्तव में आत्मा है। वो मेरी वस्तु है। समझ में? ये शरीर और रागादिक जो संसार अवस्था में देखा जाता है वह वास्तव में मेरी चीज नहीं है। अपनी वस्तु को पहचानने का कोशिश कीजिएगा। इसी को ही भगवान ने धर्म कहा है। अनादि काल से हमने अपने आत्मा के स्वरूप को नहीं जाना, यानी अपने आप का इसने परिचय कभी किया नहीं है। इसीलिए इसकी आत्मा की पर्याय में दुख रूपी पर्याय चल रही है। क्या भाई साहब? और इसीलिए इसका जन्म मरण भी चल रहा है। अगर आपको हमको सबको पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद चाहिए, सुख शांति चाहिए, तो अपने आत्मा के स्वरूप को जानिए। अपनी जो चैतन्य वस्तु है वह शरीर से तीनों काल भिन्न है। क्या? और अपने ज्ञानादि अनंत शक्तियों से तीनों काल विद्यमान है। आगे बात समझो भैया। जो चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा है वो आप हो। शरीर है वो तुम नहीं हो। ये भगवान ने यह बताया। क्या बताया है? और हम क्या माने बैठे हुए हैं भाई साहब? जो नहीं है वो माने बैठे हैं। यही तो हमारी पर्याय में अनादि काल से अज्ञानता चली आ रही है। ये तुम्हें धर्म क्यों नहीं दिखता है? तुम्हें मंदिर में घंटा बजाने कोई धर्म क्यों दिखता है? सही बात है। तुम्हें भगवान की पूजा अष्ट तरफ से करने में है भाई साहब, वहाँ धर्म क्यों दिखता है? अरे क्षेत्रों पे ही तुम्हें जाने में धर्म क्यों दिखता है? भगवान कहते हैं कि तुम अपने आत्मा को पहचानो।
आप तीनों काल कारण परमात्मा स्वरूप वस्तु हो। जितनी शक्तियां सिद्ध परमात्मा के पास में है, उतनी की उतनी शक्तियां प्रत्येक संसारी जीव की आत्मा में विद्यमान है, और उनका आज तक कुछ भी नहीं हुआ है और कभी होगा भी कुछ भी नहीं। क्या ऐसी चैतन्य वस्तु दे देवर में विराजमान है, उसकी दृष्टि करो। भगवान कह रहे उसे पहचानो। ये शरीर क्षण भंगुर तत्व है, विनाशिक है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। जो जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु वही मैं हूं। ऐसा तू अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपनी चैतन्य वस्तु को स्वीकार कर, तो प्रभु क्या हो जाएगा? अरे क्या नहीं हो जाएगा, तू ये बता मेरे को। जो तू बैरमुख होकर सुख चाहता था, वो तेरी आत्मा में ही इतना लबालब भरा हुआ है? एक समय भी इस आत्मा ने कभी भी अपने आत्मा की दृष्टि ना की। अनादिकाल से जो शरीर मिलता है वह शरीर में मैं पना स्थापित किए हुए है। वो जो पर्याय में रागादिक परिणति होती है, उनकी रुचि निरंतर इसकी आत्मा की पर्याय में चल रही है। अब कैसे हो कल्याण? करनी काली है, बोलो भैया। करनी तो काली कर रहा है, पर प्रभु के यहाँ से आया हुआ संदेश है कि तुम चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो और अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो, पर द्रव्य से भिन्न हो और अपने भावों से यानी अपनी शक्तियों से भरपूर हो। ऐसे ज्ञाय प्रभु परमात्मा का परिचय कीजिए, जिसमें अनंत शक्तियां लबालब भरी पड़ी हुई हैं। जीवत्व शक्ति, चित्त शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, प्रबोध शक्ति, विबोध शक्ति, सर्वदर्शक शक्ति, सर्वगत शक्ति, स्वच्छत्व शक्ति, ऐसी अनंत अनंत शक्तियों का पिंड भगवान आत्मा दे देवर में विराजमान है, जिसने आज तक शरीर को छुआ तक नहीं है। ऐसी चैतन्य वस्तु का तू परिचय तो कर। कहते हैं मेरी चैतन्य स्वरूप वस्तु तो अनादि से ज्यों की त्यों है। कैसी है? जो निगूढ़ में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मजाल। अंतर भेद कछु नाई है, भेद गिनई संसार। प्रभु की बात पर विश्वास नहीं करता है, प्रभु की बात का निर्णय पर्याय में नहीं करता है, इसीलिए पर्याय में भिखारी पना चला रहा भैया। इसीलिए पर्याय में दुख की पर्याय चली आ रही है। वीतरागी संतों पर, वीतरागी देवों पर तुम्हें विश्वास नहीं है। मोही जीवों की बातें ऐसी तुम्हारी आत्मा में चिपक जाती है जो कि अनंत संसार का कारण हो रही है। समझ में आया भैया? अगर अपने आत्मा का कल्याण करना हो तो वीतरागी देव, वीतरागी संतों की बातों को ध्यान से सुनना, सारे काम छोड़ देना। समझ में आया भैया? अगर आपको अपनी आत्मा की में सुखी रूप परिणमन करना हो तो अरिहंत परमात्मा के यहाँ से आया हुआ संदेश भाई साहब, अनंत शक्तियों के भंडार वाला भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान है, जिसने आज तक शरीर को स्पर्श नहीं किया है। भगवान कहते हैं कि रागादिक परिणतियों का भी जिन्हें स्पर्श नहीं होता है, ऐसी चैतन्य वस्तु दे देवल में विराजमान है। तू उसको जान, अपना जान, तू उसकी दृष्टि कर, तो तेरी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद के फव्वारे छूटने लग जाते हैं। भाई आत्मा तो आनंद स्वरूप है, ज्ञान आनंद मूर्ति स्वरूप है। जैसे मिश्री मीठी हुआ करती है,
ऐसा मिश्री तो मीठी है, पर तुम्हें उसका स्वाद कब आएगा? जब तुम अपनी जिह्वा पे रखते हो तब तुम्हें उस मिश्री का स्वाद आता है ना। ऐसे ही भगवान कहते हैं, तेरा भगवान आत्मा ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। प्रभु मेरी पर्याय में दुख क्यों चल रहा है? क्योंकि तू उसका सेवन करता नहीं है। सेवन करे और उसका स्वाद ना आवे, ऐसा संभव नहीं होता भैया। नमक चखते हो तो खारे का स्वाद आता है कि नहीं आता है? आता है। शक्कर चखते हो तो मीठे का स्वाद आता है कि नहीं आता है? सारी वस्तुओं का स्वाद तुम बोलते हो, और आत्मा आनंद स्वरूप वस्तु है भाई साहब। तो कहता कि प्रभु आनंद स्वरूप वस्तु है, तो पर्याय में आनंद आना चाहिए ना। अरे कैसे आएगा? तुझे आत्मा का तुझे परिचय नहीं है, आत्म वस्तु का तूने निर्णय नहीं किया है। उससे तो तूने दूरियां बना के रखी हैं। कैसे तेरी आत्मा की पर्याय में आनंद आएगा भाई? कहते हैं मेरी चैतन्य स्वरूप वस्तु तो अनादि से ज्यों की त्यों है, जभी जाग जाओ तभी है सवेरा। क्या भाई साहब? देवल में विराजमान भगवान आत्मा कारण परमात्मा रूप से अनादि अनंत विद्वान है, अनादि अनंत विद्वान है। अरे दूध में घी है कि नहीं है? वहां तुम कुछ पुरुषार्थ करते हो कि नहीं करते हो? तब घी की प्राप्ति होती है ना। और या धर्म के नाम पे क्या पुरुषार्थ कर रहे हो भाई साहब? बताओ, बोलो क्या कर रहे हो धर्म के नाम पर? ये पंडित जी साहब देखो, पहले मैं अभक्ष नहीं खाता था, अभक्ष खाता था, अभक्ष खाता था, अब नहीं खाता। अब अभक्ष नहीं खाता हूँ। पहले जो है रात्रि भोजन करता था, अब नहीं करता हूँ। पहले भगवान की पूजा नहीं करते थे, अब पूजा करने लगे हैं। अरे वो तो भाई साहब पुण्य परिणाम है, वह शुभ परिणाम है, कोई धर्म थोड़ो है। पहले अभक्ष का सेवन करते थे तो पाप का परिणाम था भैया। रात्रि में खाते पीते थे, रात का पाप परिणाम है भैया। बस धर्म कहाँ है वहां पे? भगवान ने धर्म कहा है कि अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपनी चैतन्य वस्तु का आनंद लो, उसकी दृष्टि करो, उसका नाम धर्म है। अनंत काल हो गया ऐसा धर्म जीव ने कभी अपनी आत्मा की पर्याय में प्रकट ना किया। हाजर हजूर भगवान से कहते हैं क्या? कहते ज्यों की त्यों अनादि से मेरी चैतन्य स्वरूप वस्तु तो अनादि से ज्यों की त्यों है। क्या निगोद में भी थे ना, तब भी कारण परमात्मा रूप से यूं ही विद्वान था, है भाई साहब। जैसे आपके यहाँ पर कोई चीज घर में बढ़िया पड़ी हो और आप उसकी देखभाल नहीं करो तो क्या होगा भैया? नष्ट हो जाएगी। अरे बोलो, बेकार हो जाएगी। घर में कोई चीज आपकी खाने की पड़ी हुई है और आप उसकी देखभाल नहीं करोगे तो क्या होगा? बेकार हो जाती है। ऐसे ही अपना भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान कारण परमात्मा रूप से अनादि अनंत विद्वान है। ये तो वस्तु स्वरूप की ऐसी कुछ व्यवस्थाएं हैं कि भाई साहब उसका कुछ भी नहीं होता है। समझ में आया? फिर भी कहते भगवान कहते हैं चिंता ना करो, तुम अब सही जगह पर आ गए हो, वस्तु स्वरूप को समझने वाली जगह पे आ गए हो, अपनी आत्मा का परिचय लेने वाली जगह पे आ गए हो। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर अभी तुम सावधान हो जाओगे तो भाई साहब सुबह का भूला अगर शाम को भी वापस आ जाता है तो उसे भूला नहीं कहते हैं। ऐसी चैतन्य वस्तु वर्तमान में ज्यों की त्यों जैसी सिद्ध भगवान के पास में है,
वैसी की वैसी प्रत्येक संसारी जीवों की आत्मा में विद्यमान है। आत्मा ही परमात्मा है। जो आत्मा में परमात्मा को देखता है, जो परमात्मा में आत्मा को देखता है, वह सम्यक दृष्टि जीव है। क्या भाई साहब, देखने की बात है भाई। और तुम क्या कर सकते हो? शरीर की क्रिया तो तुम कर नहीं सकते हो, राग आदि परिणाम भी तुम कर नहीं सकते हो भाई साहब। तुम तो जानने देखने वाले चैतन्य वस्तु हो। करता धरता बने बैठे अपन। क्या भाई साहब, भगवान कहते तुम शरीर की क्रिया कर नहीं सकते हो, राग की क्रिया भी तुम कर नहीं सकते हो। तुम तो ज्ञाता दृष्टा जानने देखने वाले अमूर्तिक चैतन्य राजा। अरे राजा क्या करेगा भाई साहब? राजा किसे कहते हैं? तो करने धरने वाला कोई राजा होता है क्या? मजदूर होता है वो। तो मजदूर होता है भाई। ऐसे अपने आत्मा को तुम तो मजदूर चैतन्य राजा हो, त्रिलोकी नाथ हो, तीन लोक के नाथ हो। नाथों के नाथ श्री जन। उसका परिचय तो कर ले। शरीर में रहकर भी शरीर से अत्यंत भिन्न है। कहते हैं मेरी 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 चैतन्य स्वरूप वस्तु तो अनादि से ज्यों की त्यों। कौन सी है? अपन क्या माने बैठे हैं कि शरीर है सो मेरा है। बोलो, यही तो मूर्खता ही हो रही है ना भैया। हैं, शरीर तुम्हारा कैसे हो जाएगा? दो चीजें भिन्न भिन्न है। एक जानने देखने वाली वस्तु है, एक शरीर जड़ है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। तुम अपनी चैतन्य वस्तु को नहीं पहचान पा रहे। गजब हो रहा है। अरे दोनों अलग अलग हैं कि नहीं है? उनके लक्षण के द्वारा अपनी वस्तु को पहचानो। हैं? लौकिक में कैसे पहचान लेते हो आप अपनी वस्तु को? बोलो, कितनी भी मिलावट हो जाए भाई साहब, आप तुरंत पहचान लेते हो भाई साहब ये चीज तो मेरी है। कैसे पहचान लेते हो? चिन्ह के द्वारा। है, चिन्ह के द्वारा पहचानते हो ना। यहाँ ज्ञानी यही तो समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, तेरी चैतन्य वस्तु वो मेरी है। मैं एक सोत सदा अरूपी ज्ञान जगु यथार्थ से, कुछ अन्य वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं। मेरी तो चैतन्य स्वरूप वस्तु वह मेरी है। ये शरीर मेरा नहीं है। ये शरीर तो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। मैं तो स्थायी वस्तु हूँ, ना कहीं आता हूँ ना जाता हूँ। शरीर तो जो अनंत पुद्गल मिलना छुड़ना इसका काम है। मेरा काम तो एक जगह रहने, आनंद रूप से रहने का काम है भाई साहब। ऐसा ज्ञानी जीव पहचान कर उसमें मैं पना स्थापित करते हैं। ओह, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। मैं तो प्राप्त पर्याय में तन में था। ऐसी अंदर से आवाजें आती है भव्य जीवों के। जिनवाणी सुनते ही का समय, ओह मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। मैं तो शरीर को अपना माने बैठा हुआ था। रागादिक का मैं करता धरता माने बैठा हुआ था। जबकि राग भी अपने स्वयं काल में होता है, निरपेक्ष है। सबको निरपेक्ष देखो। जानने देखने वाली वस्तु भी निरपेक्ष, पर से भिन्न, राग से भिन्न। कहते हैं मेरी चैतन्य वस्तु, चैतन्य स्वरूप वस्तु तो अनादि से ज्यों की त्यों है। क्या भाई साहब, कितनी बढ़िया बात है। संसार में भ्रमण किया तो किसने किया? बोलो भैया, किसने किया? है? अभी भी पूरी की पूरी विद्यमान है, सुरक्षित है, पूरी सुरक्षित है, पूरी तरह से सुरक्षित है। कुछ भी अंश मात्र भी नहीं बिगड़ा। समझ में आया भैया? पूरी तरह से मेरी चैतन्य वस्तु पूरी तरह से सुरक्षित है। देना जरा, समझ में आया भैया? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है।
अभी भी सावधान हो जाओ, भगवान कहते हैं अभी भी तेरा कुछ भी ना बिगड़ा है भैया, हैं? समझ में आया भैया? समझ में आया भैया? चलिए दिन आंटी बोले ना चलिए देखिए ना क्या कहते हैं, थोड़ा लाइट चली गई है, कोई बात नहीं। यहाँ कहते हैं मेरी चैतन्य स्वरूप वस्तु तो अनादि से जो की त्यों है। क्या? जो की त्यों है, मतलब उसमें कुछ भी नहीं होता है, पर द्रव्य का उसमें प्रवेश नहीं होता है, रागादिक पंडितियों का भी प्रवेश नहीं होता है। भले ही संसार अवस्था में रागादिक पंडितियां देखने को आती हैं, पर घबराना ना, क्या उन्हें देख के डरना नहीं, ये आती है लेकिन तुम्हारे आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं करती है। पर द्रव्य है लेकिन तेरे आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं करता है। पूरी तरह से सुरक्षित है। और सुनिएगा, केवल आत्मा ही पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है, जगत के समस्त छह द्रव्य परिपूर्ण रूप से भाई साहब सुरक्षित हैं। देखने की दृष्टि है, समझ में आया भैया? देखने की दृष्टि की बात है। सब पुद्गल द्रव्य भी है, वो भी पूरी तरह से सुरक्षित है। धर्म द्रव्य है, वो भी पूरी तरह से सुरक्षित है। अधर्म द्रव्य है, वो भी पूरी तरह से सुरक्षित है। आकाश द्रव्य है, वो भी पूरी तरह से सुरक्षित है। जब पांचों द्रव्य पूरी तरह से सुरक्षित है, तो आत्मा भी तो भाई साहब क्या है भाई साहब? आत्मा भी पूरी तरह से सुरक्षित है। आप चेतनेश्वर आत्मा हो, वस्तु हो, हैं? कभी हमने आत्मा का ज्ञान नहीं किया। इसमें अपनी बुद्धि को लगाओ, इसमें अपने ज्ञान को लगाओ कि भगवान क्या कहते हैं, आचार्य भगवंत क्या कहते हैं। वे हमें यही बताने का यह प्रयत्न कर रहे हैं कि मेरी चैतन्य वस्तु तो अनादि से ज्यों की त्यों विद्यमान है। क्या? और देखो आगे फिर कहते हैं मेरे धाम में किसी ने प्रवेश किया ही नहीं है। कैसा है? मेरा धाम यानी मेरी चैतन्य वस्तु, वो मेरा धाम है, वो मेरा घर है, वो रहने का स्थान है। उसमें आज तक किसी ने प्रवेश ही नहीं किया। भले ही आत्मा के साथ में शरीर रहता हो रहे, पर हमेशा मेरे को क्या तकलीफ है? क्या शरीर में है, उसमें भी अनंत पुद्गल परमाणु है, वे सब अपने अपने में विराजमान है और मैं अपने में विराजमान हूँ। अब काहे का भाई साहब लफड़ा झपड़ा है, समझ नहीं आ? कहते हैं मेरे धाम में यानी मेरी चैतन्य वस्तु वो मेरा धाम है, किसी ने प्रवेश किया ही नहीं है। बताओ और बोलिए आप। ऐसा ज्ञानियों को अपनी आत्मा के प्रति श्रद्धान रहता है, इसीलिए तो प्रसन्न रहता है, आनंदित रहता है? मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अमूर्तिक हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ, अनादि निधन रहने वाला हूँ, अनादि अनंत मेरा अस्तित्व है। समझ रहे आप? तो कहते हैं मेरे धाम में किसी ने प्रवेश किया ही नहीं और कर सकता भी नहीं। ऐसा ज्ञानियों को अपने आत्मा के ऊपर पूर्ण विश्वास होता है, तभी तो उनकी पर्याय में भाई साहब आनंद रहता है। मुझे मालूम है, आपको मालूम है, आपको पता है कि भाई साहब मेरा घर इतना सुरक्षित है कि उसमें कोई प्रवेश कर ही नहीं सकता है। कितना विश्वास है आपको? तो फिर अब काय का डर है? ऐसा पहले राजा लोग है ना, राजा लोग है ना भाई साहब, उनके किले आपने देखे होंगे, कितने कितने मजबूत हैं।
समझ गए ना आप? बेटी को बुलाओ, जरा चालू कर देंगे। उन्होंने आया भैया, कितना उनका किला कितना मजबूत आपने देखा होगा। राजा बिल्कुल अपने वहाँ बैठा रहता है, उसे मालूम है कि कोई भी हमारे किले के अंदर प्रवेश ही नहीं कर सकता है, हैं? इसीलिए वो निशंक बैठा रहता है। ऐसे ही ज्ञानियों को यह अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में यह विश्वास है कि मेरी जो चैतन्य वस्तु है वह पूरी तरह से सुरक्षित है, उसमें किसी का प्रवेश होता ही नहीं है, हुआ ही नहीं है और होगा भी नहीं। इस श्रद्धान के बल पर वह जीव जो है पर्याय में सुखी होता है। अरे भयभीत वे होते हैं जिन्हें पता नहीं है। श्री साहब जो कोरोना है ना, कोरोना है ना, ये जितने दुनिया में लोग दुखी हो रहे हैं, काय से दुखी हो रहे हैं, काय से दुखी हो रहे भैया? कोरोना के भय से पूरा विश्व डरा फिर रहा है। क्यों? क्योंकि सब अपने आप को शरीर माने हुए बैठे हुए हैं। क्या माने बैठे हैं अपने आप को? शरीर है सो मैं हूँ। तुम शरीर हो के चेतने से भगवान आत्मा हो, अरूपी हो, बोलो। तो जिसकी मान्यता ऐसी पड़ी हुई है कि भाई साहब मैं तो चेतने से भगवान आत्मा हूँ, अरूपी हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ, जगत में सब द्रव्य अपने में ही रहते हैं, अपनी अनंत शक्तियों के साथ में रहते हैं, वो उसमें कहीं मिलावट हो ही नहीं रही है। जगत में तो कहीं मिलावट का धंधा है ही नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के अंदर प्रवेश नहीं करता है। सही बात। प्रत्येक द्रव्य जो है अपनी अनंत अनंत शक्तियों से भरपूर है, पर द्रव्य से भिन्न है और अपनी शक्तियों से भरपूर है। समझ गए आप? इसीलिए तो विश्व की सारी व्यवस्था व्यवस्थित चल रही है। समझ गए आप? इसीलिए व्यवस्थित है। कोई काम में मिल जाए और कोई किसी में मिलता ही नहीं है। तुम मिलाना चाहो तो नहीं मिलेगा। अब अज्ञानी जीवों को विश्व की व्यवस्था का ज्ञान ही नहीं है। कहाँ है? मनुष्य पर्याय मिली और उसी में ही अपना समय जो है भाई साहब, क्या समझ में आया? अब खाने पीने की व्यवस्था में लगा रहता है, त्रियंच जैसा जीवन जी रहा है, बस इसके अलावा कुछ सोचता ही नहीं है। इसीलिए कहा धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्माण, धर्म पंथ साधे नर त्रियंच समान। सभी अज्ञानी जीव त्रियंच जैसा जीवन जीते हैं, जैसे त्रियंच गति के जीव खाए पी और सो गए बिना का करने वैसा आत्मा से, क्योंकि वे जानते ही नहीं है और है आत्मा में कैसे है वे। समझे? आपको पहचानो ना, क्या समझे? तुम अपने आप को जानने का प्रयत्न कीजिए कि आप कौन हो। चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, है? शरीर है, शरीर में है, शरीर का अस्तित्व है, और उसका अस्तित्व जो है पुद्गल है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है शरीर। शरीर में वास्तव में मूल कोई वस्तु नहीं है। क्या समझ गए आप? अरे एक बार मैं कहता हूँ इसका एनालिसिस कीजिए आप। एक ही बार करना है, एक बार करना है, बस एक ही बार आपने कर लिया ना भाई साहब, बस हो गई छुट्टी। किसी ने एक बार जो है लौकिक विद्या सीख ली, कोई भी कला सीख ली, बैठा कर कंप्यूटर पे काम करता रहता है और लाखों रुपए छापता रहता है। बोलिए, तो भगवान कहते हैं तो एक ही बार तो ये निर्णय कर लो कि तुम कौन हो, शरीर हो कि जानने देखने वाली चेतन आत्मा हो, अरूपी हो। अब ये निर्णय नहीं करता है क्योंकि इसके पास समय ही नहीं है इन बातों का। रहना तो पड़ेगा, तुम भले ज्ञान ना करो अपनी आत्मा का, नहीं करो, नहीं करोगे तो क्या तुम जो है आत्मा नहीं रहोगे क्या? कि जानने देखने वाले आत्मा नहीं रहोगे क्या? सब काम छोड़ देना, प्रभु की बताए हुए मार्ग का भाई साहब निर्णय कर लेना। भगवान कहते हैं ये शरीर अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है
और इसमें जानने देखने वाली जो चैतन्य वस्तु है, वो चालू कर दिए, पेज चालू कर दीजिए। वो तुम हो, समझ गए ना? और वह कैसी है? पूरी तरह से सुरक्षित है। कैसी है? पूरी तरह से पूरी तरह से सुरक्षित है, परद्रव्य से भिन्न है और अपनी अनंत शक्तियों सहित तीनों काल विद्यमान वस्तु है। ना कहीं वह आती है और ना कहीं वह जाती है। क्या? ऐसी अनंत शक्तियों का पिंड भगवान आत्मा है। और उस चैतन्य वस्तु में किसी का भी प्रवेश नहीं होता है। क्या? कैसा है? किसी का भी प्रवेश नहीं होता, किसी का भी उसमें प्रवेश नहीं होता। और प्रत्येक द्रव्य ऐसा ही है, ये भी समझ लीजिए आप। आत्मा ही नहीं है, उद्गत द्रव्य भी है, उसमें भी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के अंदर प्रवेश नहीं करता है। नहीं करता। भले ही वह मूर्तिक है, लेकिन मूर्तिक के अंदर प्रवेश नहीं करता है। तो तुम तो अमूर्तिक भगवान आत्मा हो, चेतनेश्वर हो, तो अमूर्तिक में मूर्तिक कैसे प्रवेश कर जाएगा? आज सारी दुनिया डरी हुई फिरती है। काय की वजह से कि सब कोरोना मन में ना घुसे। अरे तुम में कौन घुसे? तुम हो कौन, ये तो बता दो। शरीर हो तो शरीर में घुसेगा। माने बैठे हुए हो, डरते फिरते हो। चैतन्य मान तो कहाँ? अनंत शक्तियों की भंडार वाला भगवान आत्मा, समझ गए आप? पावरफुल है। अब उसका तुम्हें ज्ञान नहीं है। ऐसी पावरफुल 964 नंबर का है, समझ गए आप? 64 964। तो कहते हैं मेरे धाम में, यानी मेरी चैतन्य वस्तु में किसी ने प्रवेश किया ही नहीं है, कभी नहीं किया। समझ गए आप? इसीलिए सम्यक दृष्टि जीव जो है 1962 64 ला में निकाल छोड़ दो। सुन रहा है भैया? समझ गए आप? ठीक है, बस वहां से चालू कर दो, छोड़ दीजिए आप। ठीक है, बुक हमें दे देना बेटा। चलिए, ये पुस्तक ले लो। लाइट चली गई थी भाई, है ना? ये सब अंतराय कर्म है। हमारी आत्मा के साथ में कर्मों का संबंध है अनादिकाल से। ज्ञान करो भाई, इसमें कोई राग और द्वेष की कोई भाई साहब ऐसा क्यों होगा, क्या होगा? ज्ञानियों को ज्ञान है, जानते हैं कि हमारी आत्मा के साथ में 8 कर्मों का सहयोग अनादि से है, और उनके उदय भी आएंगे कि नहीं आएंगे। अब ये ज्ञान किसके पास में है? ये ज्ञान किसके पास में है? ज्ञानियों के पास में है। इसीलिए वे कभी खेद खिन्न भी नहीं होते। सही बात है। वे जानते हैं उदय आए और आके चले गए। मैं तो अमूर्ति भगवान आत्मा हूँ, जानने देखने वाला पदार्थ हूँ। क्या किससे राग करना, क्या किससे द्वेष करना? हर चीज सब व्यवस्थित है। लाइट का आना, लाइट का जाना, पर्याय निश्चित है। श्रद्धान के बल पर तो सुखी है ना। सही बात है। और हमें इन बातों का पता ही नहीं, ना तुम्हें आत्मा का पता है, ना हमें अपनी आत्मा का पता है, और ना ही हमें कर्मों की सत्ता का पता है। इसीलिए तो गड़बड़। 8 कर्मों का संयोग अनादि से हमारी आत्मा के साथ में है। और उनके उदय भी आते, कुछ शरीर में आते, कुछ आत्मा में आते, बाहर आते हैं। अब इनको ज्ञान ही पहचानता है। तो बिल्कुल का सब अपने आत्मा पे दृष्टि दिए हुए। वो तो अपने आत्मा की आनंद के रस में मस्त है। आने वाला आता है, जाने वाला जाता है, मेरा क्या ले जाता है? मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। भगवान ने कहा है और हमने ज्ञान की पर्याय में निर्णय किया है कि मेरी चैतन्य वस्तु में किसी भी पर पदार्थ का प्रवेश नहीं होता है। इस सिद्धांत के बल पर ज्ञानी सप्त भय रहित हो जाता है। समझ आप?
इसी श्रद्धान के बल पर अज्ञानी जीवों को इन बातों की कोई खबर ही नहीं है। लेकिन वे आत्मा रहेंगे कि नहीं रहेंगे? रहेंगे। कितने हैं जीव बोलो भैया? अनंत है। कितने जीव हैं? अनंत जीव हैं। अनंत अनंत। वो सब भगवान आत्मा है, कारण परमात्मा रूप से विद्यमान है। ये तो हमारा बड़ा सौभाग्य है कि वस्तु स्वरूप को बताने वाले ग्रंथों का हम स्वाध्याय करते हैं, अंदर पर्याय में उनका चिंतन करते हैं। धन्य है वे जीव जो अपनी आत्मा की चर्चा करते हैं। भाई साहब, पद्मनंदी आचार्य देव ने कहा, धन्य है वे जीव जो स्वानुभव की बातें करते हैं, अपनी आत्मा की बातें करते हैं। या किसी को क्या पड़ी, सब भोगों की तरह भगे जा रहे, भगे जा रहे। भगते रहो, दौलत राम अनादि काल से भगते चले जा रहे, भगते जाइए। दौलत राम जी ने भी तो कहा है, धन धन है वे जीव नरवा पाए है भैया। आपको हमको सौभाग्य मिला है कि अपनी चैतन्य वस्तु को पहचानिए। मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी अनादि निरंतर चेतन वस्तु हूँ मैं। और उस चेतन वस्तु में किसी भी पर पदार्थ का प्रवेश होता नहीं है, कभी हुआ नहीं है और कभी होगा नहीं। ऐसी चैतन्य वस्तु दे देवल में विराजमान है। भगवान कहते तू उसकी दृष्टि कर। फिर कहते हैं राग, राग में लो भैया, शरीर पुद्गल परमाणुओं का भैया, और इसमें स्थायी वस्तु चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, सिद्ध की सामर्थ्य वाली है। और राग जो आकुलता रूप दुख रूप पर्याय है, वह भाई साहब राग, राग में है। काय में है? बोलो भैया, काय में है? राग राग, राग में है। में आ गया। शरीर, शरीर में है। कर्म, कर्म में है। राग, राग में है। और आत्मा, आत्मा में है। सब भिन्न भिन्न है। 186वें नंबर की गाथा याद कर लेना प्रभु है। समय सारथी में जो आचार्य कुंकुन देव ने कहा है, जो शुद्ध उपयोग में उपयोग नहीं, उपयोग नहीं क्रोध आदि में है। क्रोध, क्रोध विषय निश्चय, क्रोध नहीं उपयोग में, उपयोग में नहीं। कर्म अरुणो कर्म भी है नहीं, कर्म अरुणो कर्म भी कोई है नहीं उपयोग। ऐसा अद्वैत ज्ञान जब ही प्रकटता है जीव क्यों, तब अन्न हुई कुछ शुद्धात्मा करे क्या। 181, 182, 183 नंबर की गाथा समय सारणी में आचार्य कुंकुन देव ने यह बताया। क्या बताया? कि आत्मा उपयोग यानी उपयोग स्वरूप, जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु उपयोग में है। क्रोध, क्रोध में है। क्रोध यानी रागादिक परिणतियां जो हमारी आत्मा में संसार अवस्था में देखी जाती। घबराने की जरूरत नहीं है। अरे तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए ये मेरे में प्रवेश नहीं करती, मेरे आत्मा के अंदर प्रवेश करती नहीं है। शरीर, शरीर में है। कर्म, कर्म में है। एक दूसरे में किसी को प्रवेश मिलता नहीं है, प्रवेश होता नहीं है। ऐसी प्रसन्नता की बात है। तो कहते हैं राग, राग में है। और वह राग ऊपर ऊपर रहा है। कहाँ रहा है? ऊपर ऊपर तिरंती। आप बोलते हो कि नहीं बोलते हो? आत्म कीर्तन में बोलते हो कि नहीं बोलते हो? बोलो भैया। हो स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह भगवान।
से खोया ज्ञान, बना भिखारी निपट अजान। सुख दुख दाता कोई नान, मोह राग उस दुख की खान। निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निशान। क्या कहा भगवान ने? निज को निज पर को पर निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निशान। अपनी चैतन्य वस्तु में शरीर रागादिक का प्रवेश नहीं होता है, सब अपने अपने में है, उन्हें मिलावट ना करो। अपना अंश पर में ना मिलाना, पर का अंश अपने में ना मिलाना, फिर उसे दुनिया में कोई दुखी नहीं कर सकता है। गारंटी लेता हूँ पंचम काल है, फिर भी ज्ञानी कहते हम तुम्हें गारंटी देते हैं। तो मिलावट का धंधा करोगे तो 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करोगे, और वर्तमान में तुम्हारी पर्याय में दुख भी होगा। ज्ञानी मिलावट नहीं करता, मिलावट का धंधा उसने छोड़ दिया। क्या कर दिया? क्योंकि मिलते ही नहीं है ना भाई। अरे मिल जाए तो समझ में आए ना। आत्मा शरीर में घुस जाए, शरीर आत्मा में घुस जाए तो समझ में आए ना भैया। राग आत्मा में घुस जाए, आत्मा राग में घुस जाए, ऐसा होता कहाँ है? तो ज्ञानी कहते हम भी वो धंधा अब नहीं करते। अब मिलाने वाला धंधा हम नहीं करते हैं। समझ गए आप? ज्ञान की ज्योति जलाते चलो, समता भाव बढ़ाते चलो। मार्ग में आवे जो संकल्प विकल, सबको ही पर में खपाते चलो। देखो आनंद मिलता है कि नहीं मिलता है? अपने में मत मिलाओ। हर समय तुमने अपनी आत्मा का विस्मरण किया है, तो हर समय पर्याय में भेद ज्ञान की जरूरत है। समझ में आया भैया? मिलाइए मत। जिसकी है उसमें खतौनी करना सीख जाइए। ज्ञानी ने यही काम करते हैं। ज्ञानी खतौनी करना उनको आ गया है। राग के अंश को अपने में ना मिलाते हैं और आत्मा को पूरी तरह से सुरक्षित रूप से अनुभव करते हैं। कहते हैं मेरी चैतन्य स्वरूप वस्तु तो अनादि से ज्यों की त्यों है, मेरे धाम में यानी चैतन्य धाम में किसी ने प्रवेश किया ही नहीं है। फिर कहते राग में रहा, काय में रहा? अगर राग आत्मा में मिल जाए भैया तो दो आत्मा नष्ट हो जाएगा। देखो सुबह से शाम तक आपको कितने परिणाम हुए राग के? राग समझ गए? पुण्य का परिणाम और पाप का परिणाम। जो भाव चल रहे हैं वही समझ में आए? जो हमारी आत्मा में सुबह से शाम जो शुभाशुभ भाव चल रहे हैं, हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के, हैं ये पाप के परिणाम। और भगवान की पूजा के, भक्ति के, दया के परिणाम, पुण्य परिणाम हैं ये पुण्य परिणाम। भाई साहब ये तो चले गए, चलेगा कि नहीं चले गए? बोलो। पहले तुम्हें सुबह हुए थे भगवान के दर्शन करने का भाव हुआ था, है? अभी तुम यहाँ हो, वे चले गए, तुम तो नहीं गए ना। तुम तो विद्यमान हो ना, तुम कहाँ गए हो? पाप के परिणाम आए और आगे चले गए, तुम कहाँ गए हो? ऐसे ज्ञानी वेद ज्ञान करते हैं, अपनी आत्मा के स्वरूप को पहचानते हैं। वे अपने आत्मा में राग को भाई साहब नहीं मिलाते हैं। इसी का नाम तो वेद ज्ञान है ना भैया। बिल्कुल। शरीर है जो मैं नहीं हूँ। शरीर तो मूल में कोई वस्तु ही नहीं है। शरीर तो मूल में कोई वस्तु है ही नहीं है। उद्गल के परमाणु मिलकर शरीर रूप में भासी। समझ गए ना? अनंत पुद्गल परमाणुओं का ढेर है भाई साहब। ये तो बिखर जाए तो क्या आश्चर्य की बात है? समेटाए इकट्ठा है, यही आश्चर्य की बात है। आत्मा के साथ में शरीर दिख रहा है, यही आश्चर्य की बात है। ये बिखर जाए तो इसमें क्या आश्चर्य की बात है भाई साहब? ये तो बिखरे हुए हैं, एक एक रजकण बिखरे हुए। समझ में आया भैया? कहते हैं राग में रहा, ऊपर रहा। कहाँ रहा? ऊपर ही ऊपर रहा, ऊपर ही ऊपर है भाई साहब, ऊपर ही ऊपर बना है।
दुनिया में ये सड़क गई है, अरे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं आ रहे हैं, जाने दो, अपन को क्या मतलब, अपन तो अपने घर में बैठे ना सुरक्षित, दुनिया से हमें क्या लेना देना है। ऐसे ज्ञानी जानता है हमारी पर्याय में संसार अवस्था में रागादिक पंडितियां होती हैं, वे तो आने जाने वाली हैं, आती चली जाती हैं, कौन हमारी आत्मा के अंदर घुस रही है वे, समझ गए आप। ऐसे सुरक्षित होकर अनुभव करता है। फिर कहते मेरे स्वरूप में किसी का प्रवेश हुआ ही नहीं, फिर दोबारा कह दिया उन्होंने क्या, पर द्रव्य का तो हमारी आत्मा में शरीर आदि का प्रवेश होता ही नहीं है, और राग का परिणाम जो संसार अवस्था में देखा जाता है, जो दुख रूपी पर्याय पराश्रित रूपी पर्याय जो संसार अवस्था में देखी जाती है, उसका भी मेरे आत्मा के अंदर प्रवेश होता नहीं है। समझ में आया भैया। कहते मेरे स्वरूप में किसी का प्रवेश हुआ ही नहीं। मेरा स्वरूप यानी चैतन्य स्वरूप, अमूर्तिक प्रदेशों का चैतन्य स्वरूप जानने देखने वाला अमूर्तिक भगवान आत्मा हूँ मैं। जैसे भगवान अपने आप को कैसे अनुभव करते हैं, कैसे देखते हैं, ऐसे देखना सीखो। बैर मुखा छोड़ो, बैर मुक्ता छोड़ो, अंदर प्रभु दे देवल में विराजमान है ज्ञानानंद। अरे ये तो सौभाग्य है हमारा आपका कि आप चेतने से भगवान आत्मा निकले, और ऐसे वैसे नहीं, भगवान जैसे कारण परमात्मा सिद्ध भगवान जैसे निकले। बोलो। और सबसे बढ़िया बात यह है कि भाई साहब उसमें कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ बिगाड़ भी नहीं हुआ उसका। क्या भले ही शरीर रागादिक दिखते हो, लेकिन भाई साहब उनका हमारी आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं होता। तो प्रवेश नहीं होता तो फिर बिगाड़ भी कैसे होगा। कहते हैं मेरा कुछ खोया नहीं है। क्या भाई, खोए तो जब जाए, जब बिगाड़ जब हो गए, जब हमारे आत्मा के अंदर भी घुस जाए, पर ऐसी व्यवस्था है ही कहाँ भाई साहब। शरीर तो आत्मा में जाता नहीं है, घुसता नहीं है। और रागादिक परिणतियां स्वाभाविक परिणाम है, वे भी आने जाने वाले, ऊपर ही ऊपर रहती चले जाती है। मेरा कुछ खोया ही नहीं है, मैं तो परिपूर्ण रूप से विद्यमान भगवान आत्मा हूँ। ऐसा ज्ञानी अपनी आत्मा की दृष्टि पूर्वक आनंद लेता है। उसकी दृष्टि जो है ना शरीर रागादिक से उठ गई है। कहाँ उठ गई है? और चैतन्य में जम गई है। कैसा अनुभव करता है? मैं तो चैतन्य। अब सारे अज्ञानी जीव दुखी हैं काय की वजह से। कोरोना 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 कोरोना, और दुनिया में चर्चा भी वही की चल रही है। काय की चल रही है? वही की चर्चा चल रही है। बोलो, दुनिया में सारी चर्चाएं काय की चल रही है? करेला कड़वा वहां पे नीम चढ़ा के और बैठे गए। समझ गया? अरे सच्चा ज्ञान करो तो इम्यूनिटी इतनी बढ़ेगी तुम्हारी पर्याय में कि तुम भाई साहब उसकी कल्पना ना करोगे। आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। एक बार तो उसकी दृष्टि तो करो, देखो पर्याय में कितनी इम्यूनिटी आती, कितनी ताकत आती है। इतनी ताकत आ जाएगी है भाई साहब, तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कि भाई साहब मेरे आत्म स्वरूप के अंदर किसी भी पर द्रव्य का प्रवेश नहीं होता है। मेरे आत्मा में पर रागादिक का भी प्रवेश नहीं होता है। ऐसी सुरक्षित परिपूर्ण वस्तु दे देवल में विराजमान है। ज्ञानियों को उसकी दृष्टि निरंतर वर्तती है। अज्ञानियों को आत्मा का ज्ञान नहीं है तो शरीर है सो मैं हूँ, तो रोता रोता रहता है 24 घंटा। ये शरीर जो मेरी कमर दर्द कर रही है, मेरा सिर दर्द कर रहा है। ज्ञानियों की ना कमर दर्द करती है और ना सिर दर्द करता है। समझ में आया भाई साहब? क्योंकि ना वो शरीर को अपना मानते ही नहीं है। एक माता जी थी, जब मैं भिंड में घूमने जा रहा था, सुबह सुबह घूमने जा रहे थे भिंड में, पुलिया पे बैठी थी। अपनी माता जी आज क्या बात है, आज यहीं बैठ गई तुम, आगे नहीं गई घूमने? अरे बेटा क्या करें, हमारा पैर दर्द कर रहा है। क्या दर्द कर रहा है? पैर दर्द। हमने की माता जी ये हमारा है ना, वो दर्द कर रहा है। पैर किसी का दर्द क्या है? ये हमारा है ना, वो दर्द करता है, पैर किसी का दर्द नहीं करता माता जी। समझ में आ गया भैया? इसमें जो मैं पना दे रखा है वही दर्द करता है। दुख का कारण ही मेरा पना। शरीर किसी का दर्द नहीं करता है। अज्ञानी ही हाय मेरा शरीर दर्द कर रहा है, हमारा सिर दर्द कर रहा है, हमारा पेट दर्द कर रहा है।
समझ गए? अरे वो कीले निकाल लो, वो मैं पना अपने त्रिकाले ध्रुव भगवान आत्मा में डाल दो वेद ज्ञान के द्वारा। क्या समझ? ये सब वेद ज्ञान के द्वारा पॉसिबल है। कहते हैं मेरा कुछ खोया नहीं है, मेरा कुछ कम भी नहीं हुआ है। क्या? परिपूर्ण हूं, हर समय परिपूर्ण चैतन्य वस्तु है। ऐसा जानकर हे भाई तू प्रसन्न हो, प्रसन्न हो। और बताओ और क्या चाहिए? सब चीजें तो भगवान ने तुम्हें बता दी, अब तुम तो भी आनंदित नहीं हो रहे हो हैं? वो उसमें नाम आ जाए ना दैनिक भास्कर में, आपका पेपर में है, फोटो सहित करोड़ों की लॉटरी लग गई हो तो प्रसन्न होता है। कहाँ से प्रसन्न होता है? वहां का विश्वास है। और भगवान कह रहे हैं उसकी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं। बाबूलाल जी साहब हैं, भगवान कह रहे तो बिल्कुल विश्वास नहीं कर रहा है। बीतरागी संत बताते तो बिल्कुल विश्वास नहीं करता है। और वहां पे कैसे नाम आ गया पेपर में है, लॉटरी खुल गई कि वो तो खुश होता है। अरे भाई ऐसी सत्य बात सुन के हमें प्रफुल्लित होना चाहिए, आनंदित होना चाहिए। मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। क्या? मेरी आत्म वस्तु पूरी तरह से सुरक्षित है और सुरक्षित ही रहेगी। कभी उसमें किसी परद्रव प्रभाव का प्रवेश होता नहीं है। देखो आनंदित होने की बात है। अब आनंद होते नहीं तो आनंद कैसे होना चाहते? परद्रव को लेके आनंदित होना चाहते हो? भगवान कहते वो तो संभव ही नहीं है, क्योंकि परद्रव आत्मा को मिलता ही नहीं है। त्याग उपादान शून्यत्व नाम की शक्ति है ना आत्मा में। पर आत्मा में ही है कि सभी द्रव्यों में है? बोलो बाबूलाल जी साहब। सभी में त्याग उपादान शून्यत्व नाम की जो शक्ति है केवल आत्मा में ही है कि सभी द्रव्यों में है? सभी द्रव्यों में है। त्याग उपादान शून्यत्व नाम की जो शक्ति है प्रत्येक कोई भी द्रव्य पर द्रव्य को ग्रहण करता नहीं है और ना ही किसी को छोड़ता है। सब त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति से सुशोभित है, मंडित है। इसीलिए वस्तु द्रव्य जो है पूरी तरह से सुरक्षित है, अनादि अनंत सुरक्षित है। समझ लिया? इसलिए प्रसन्न हो जाओ, मुदित हो जाओ। इसलिए मुदित हो जाओ, आनंदित हो जाओ, तो आनंदित हो जाओ बस। है भाई साहब। कोरोना छोड़ दे तो कोरोना है, तू तो चेतन आत्मा है। तेरे आत्मा के अंदर पर द्रव्यों का प्रवेश नहीं होता है। तेरी आत्मा के अंदर रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं हुआ। इसीलिए तो मुदित हो, प्रसन्न हो जाओ, आनंदित हो। कैसा आनंदित होते हैं अपनी बात सुन के। कैसा शुभ संदेश दिया है आचार्यों ने। मुदित हो जाओ। और तुम्हें क्या चाहिए? तुम भगवान बने बनाए पूरे सुरक्षित हो। नोटों की गड्डी दे दो तुम प्रसन्न हो। अरे बेटा क्षण भंग काय में बैठो, काय के इंतजार में बैठो है। रुपयों की गड्डी तेरे को मिलती है बताओ? जब शरीर भी तुम्हें नहीं मिलता है तो नोटों की गड्डी तुम्हें कहाँ से मिल जाएगी? और शरीर के राग नोटों की गड्डी के प्रति होने वाला राग भी तुम्हें नहीं मिलता है। ऐसी चैतन्य वस्तु दे विराजमान है। यानी अपनी चैतन्य वस्तु को ही अपना जानते हैं, अपना मानते हैं और उसमें ही निरंतर अपनी पर्याय को मग्न कराते हैं। उसे ही भगवान ने वास्तव में धर्म कहा है। इस प्रकार से वस्तु स्वरूप को जानना और उसका लक्ष्य करना, उसका भोग करना, ये हमारा आपका सबका कर्तव्य है। इस प्रकार से यह बोल को पूरा करता हूँ। कल फिर एक नए बोल के साथ में। चैतन्य